नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, और वो भी उसका भाग 1 पोषण। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका क्लास 10th का जो बायोलॉजी का किताब है उसमें जो जैव प्रक्रम है उसको 5 ये जो है चैप्टर में बांटा हुआ है। ठीक है, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, जनन हो गया, ये सब आपके मतलब बायोलॉजी की किताब का चैप्टर है। ठीक है, तो उसका आज हम लोग जैव प्रक्रम में पोषण चैप्टर को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न से और यहाँ पे शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं और फोटो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम हर सेशन में आपको काफ़ी अच्छी तरह से फोटो के माध्यम से समझाते हैं। तो इस वाले लेसन में भी, इस वाले सेशन में भी फोटो के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि मुख गुहा का पिछला भाग है। तो आप लोग देख रहे हैं ये वाला जो फोटो है, ये है पूरा श्वसन तंत्र का। ठीक है, श्वसन तंत्र का फोटो है और ये है मुख। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये जो है प्रश्न था, तो मुख गुहा का पिछला भाग है। तो ये देखिए ये है मुख गुहा। ठीक है, और इसका ये जो पीछे वाला भाग है ना, इसी को कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, मुख गुहा के पीछे वाले भाग को ग्रसनी कहते हैं, जो यहाँ पे भाग है। ठीक है, और इसके नीचे है ये ग्रास नली है, ये जो है ये ट्रैकिया है। ठीक है, ये वाला ट्रैकिया हिस्सा है और ये ग्रास नली है। कंठ द्वार आगे जैसे आप बढ़ते जाइएगा तैसे आपको और नीचे तक मिलेगा, और बाकी ये सब फेफड़ा है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था कि मुख गुहा का पिछला भाग है, तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है। ठीक है, मुख गुहा के पीछे जाइएगा तो ग्रसनी है, उसके बाद ग्रास नली है, उसके बाद आपका कंठ है, आपका ट्रैकिया है, उसके बाद आपका फेफड़ा आता है। ठीक है, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये सब मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग श्वसन को करते हैं और अपने दैनिक जीवन को जीते हैं। ठीक है, तो ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मुख गुहा का पिछला भाग है, तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रास नली है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। उम्मीद है कि आपको ये समझ में काफ़ी अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, और अब ये फोटो को देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, ये जो फोटो है ये हम लोग का ही जो ये जो है हम लोग का शरीर, आप लोग पढ़े होंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, सेल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि सेल इज द यूनिट ऑफ बॉडी। सेल मतलब ये जो कोशिका है वो हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। ठीक है, हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका, एक एक कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। तो ये है हम लोग में पाया जाने वाला कोशिका। ठीक है, जो हम लोग में पाया जाने वाला कोशिका है ना, ये कोशिका है। और ये जो है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, जो कोशिका का ईंधन है वो कौन है, तो वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे भी भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज ही बनाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। ठीक है, और हम लोग में भी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और हम लोग में 38 ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। तो आप लोग ये सब जानते होंगे। ठीक है, जो वायवीय श्वसन का उदाहरण है, तो आप लोग ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, अगर हमसे पढ़े होंगे तो हम आपको काफ़ी बेहतरीन माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, तो कोशिका का ईंधन कौन है, तो ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये 2024 और 2026 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस सब को प्रश्न को पढ़िए और अपने बोर्ड एग्जाम 2027 का काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2x पे कर लीजिए। ठीक है, 2x पे आप लोग सेटिंग में जाकर कर लीजिएगा, इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तो आपको और अच्छा से हो सके तो समझ में आए, और नहीं तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है तो सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग का तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब आप लोग पढ़ लिए। देखिए ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। जैसे मतलब मानिए कि हम लोग का जो है किसी कारणवश शरीर में चोट लग गया और शरीर से मतलब जो खून है वो निकलने लगा। ठीक है, जो ब्लड है वो रिलीज होने लगा, तो जो मतलब आप लोग जानते होंगे कि थोड़ा सा आप लोग रुई लेके जिस जगह से खून बह रहा है वहाँ पे लगा देते हैं, तो खून थोड़ा देर बाद रुक जाता है। तो वो किसके कारण रुकता है, वो प्लेटलेट के कारण रुकता है, प्लेटलेट जिसे रक्त बिम्बाणु कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है,
तो इस मतलब प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का विषाणु, रक्त विषाणु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रक्त विषाणु। अगर रक्त बिंबाणु दे तो रक्त बिंबाणु भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, और यही है जो रक्त को थक्का बनाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का, रुकिए हम कलर चेंज करके आपको समझा दे रहे हैं। यही है रक्त विषाणु, जो मतलब ब्लड को रिलीज करने से रोकता है और ब्लड को बहने नहीं देता है। ठीक है, रक्त को थक्का जमाता है। ठीक है, तो यही है रक्त विषाणु। ठीक है, और ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था बिहार बोर्ड में, तो आप लोग इस प्रश्न को भी काफ़ी अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब 4 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। अब आप लोग समझिए कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग का जो शरीर है इसमें नस के माध्यम से खून जाता है आता है। ठीक है, और ये भी नस 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। अब आप लोग अपने हाथों को ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाला जो नस लौक रहा है, जो ब्लू ब्लू है, वो उसको कहते हैं सीरा, और जो नीचे धंसा हुआ है, ये जो मतलब जो धंसा हुआ ये जी नस है, उसको कहते हैं धमनी। ठीक है, तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि आप लोग देखे हैं कि शुद्ध रक्त को हमेशा नीचे, ये जो मतलब हम लोग का ये नीचे वाला ये जो है नस, ये हमेशा सेफ्टी में रहता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको नीचे रखते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त फ्लो होता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना हम लोग का नस, ब्लू 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 जिसमें बहता है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है ब्लू रक्त से जाता है, ब्लू जो नस है उसमें से रक्त जाता है और उसमें से शुद्ध होके, और फिर ये जो है अंदर वाला नस धमनी उसे मतलब जाता है आता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रक्रिया चलते रहती है, और सब हृदय जो खून है वो पूरे शरीर में छिड़काव करता है। ठीक है, हृदय पूरे शरीर में रक्त का छिड़काव करता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये जो मछली है ना, और मछली में कौन मछली, रोहू मछली जो होती है ना, उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हम आशा करें कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा उतना हम जैसे आपको समझाएं, लेकिन हम मतलब रुकिए आगे भी इस प्रश्न का चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, मनुष्य। ठीक है, और दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये मनुष्य, ये जो मछली है इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। और ये जो जब मतलब रोहू मछली लिख देना, मछली की जगह रोहू मछली, तो आप लोग रोहू मछली पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप आप लोग पढ़े होंगे कि जो रक्तचाप का मतलब इंग्लिश क्या होता है, ब्लड प्रेशर, जिसे आप लोग शॉर्टकट में बीपी कहते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर होता है ना, एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे आप स्वस्थ हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ठीक है, लेकिन अब किसी कारणवश आपका जब ब्लड का जो है ये रक्तचाप वो किसी कारणवश बढ़ जाए, तो उसे उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। ठीक है, तो उच्च रक्तचाप की अवस्था जो होता है ना उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन, तो इसका राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, और एक स्वस्थ व्यक्ति का ये जो होता है ये रक्तचाप वो कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। जो यूरिया है हमारे रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो जो यूरिया है ना वो यकृत के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये यकृत क्या है, तो यकृत को ही लीवर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ठीक है, और लीवर का वजन कितना होता है, तो लगभग 1 से 1.5 kg का होता है। सबसे भारी हम लोग के शरीर में यही होता है लीवर। ठीक है, तो ये जो है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया यकृत के द्वारा ही रक्त में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, यकृत, और ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। इसमें थोड़ा हम लिखना भुला गए यहाँ पे 7 नंबर। यहाँ पे हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है कि मृतजीवी पोषण का उदाहरण था। आप लोग पोषण पढ़ ही रहे हैं, और पोषण में भी कई प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषण, परपोषण, परजीवी। परपोषण में ही आप लोग पढ़े होंगे परजीवी, विषमपोषी और समभोजी। ठीक है, तो ये सब पोषण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये जो मृतजीवी पोषण है ये किसका एक उदाहरण, तो मृतजीवी आप लोग पढ़े होंगे कि वैसे
जीव जो सड़े गले जीवों से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका ये गोबर छत्ता, ठीक है, गोबर छत्ता, जिसे आप लोग देखे होंगे, मतलब गोबर जहाँ आप लोग जानते हैं कि गोबर भी सारा गला जगह है, ठीक है, और वहीं पे ये उगता है, ठीक है। तो ये एक कवक है, एक प्रकार का कवक होता है, ठीक है। ये मृतजीवी पोषण का एक उदाहरण है, ये प्रश्न है ना, तो इसका ये जो होगा राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, गोबर छत्ता। और ठीक है, और ये जो होता है ना, ये कवक है, एक प्रकार का कवक है, ठीक है। और ये हमेशा मृत जगह पे, सड़े गले जगह पे उगता है, ठीक है, क्योंकि ये उसी से पोषण करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, गोबर छत्ता। और ये 2022 और 2026 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न था, आगे ये 7 नंबर है, इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन को ये जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल को ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है या प्रकाश संश्लेषण अंग है। तो ये जो पत्ती होती है ना, पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग होती है, क्योंकि पत्ती सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं पत्ती में रंध्र पाया जाता है, ठीक है, और जिसमें हरित लौक होता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, पत्ती। और ये सूर्य का प्रकाश पत्ती अवशोषित करती है और उससे मतलब ये जो गर्माहट को मतलब अवशोषण कर भोजन का निर्माण करती है, बनाती है, ठीक है। और ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे हम लोग का 8 नंबर प्रश्न है कि परिशेषिका हिस्सा है। तो ये जो आहार नाल हम लोग का है ना, मानव आहार नाल, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर शायद होती है मानव आहार नाल की। और मानव आहार नाल का जो हिस्सा है ना, इसी में परिशेषिका भी पाया जाता है, ठीक है। ये जो परिशेषिका है ये मानव आहार नाल में ही पाया जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, संवहन तंत्र या जनन तंत्र का हिस्सा ये नहीं होता है परिशेषिका। और ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। तो ये इसका राइट आंसर हम लोग का ये हो जाएगा, आहार नाल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसे भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसके पत्ती में हरित लौक पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, इसके पहले वाले प्रश्न में भी हम आपको बताएं कि पत्ती में हरित लौक पाया जाता है, ठीक है। और जिसमें ये जो मतलब होते हैं ना, पत्ती में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। जब आप पत्ती को देखिएगा स्लाइड पर माइक्रोस्कोप में तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप में आप लोग देखिएगा तो। और यही है रंध्र, ठीक है, ये छोटा छोटा बना हुआ है, इसी को रंध्र कहते हैं, जिसके माध्यम से पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्ती श्वसन करती है और मतलब गैसों का आदान प्रदान करती है, जिसे आप लोग वाष्पोत्सर्जन पढ़ते हैं। और ये जो 18, 20 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, रंध्र, ठीक है। रंध्र के द्वारा ही पत्ती गैसों का आदान प्रदान करती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो हम आपको पढ़ाएं कि ईस्ट भी एक प्रकार का कवक है, ठीक है। कवक जो मृतजीवी पोषण का एक उदाहरण है, सड़े गले जगहों से अपना भोजन को अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। तो जो ईस्ट है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि ईस्ट भी एक कोशिकीय जीव है। तो ये किस वर्ग का है, तो एक कवक वर्ग का है, ठीक है, कवक वर्ग का, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए ये कवक वर्ग है, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, कवक, ठीक है। ईस्ट 21 वर्ग का है, तो ये एक कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का होता है कवक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को और इसे भी समझते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ये जो छोटी आंत है ना, यही मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है। ठीक है, जब छोटी आंत को आप लोग लंबराएंगे, इसको ये जो है ना छोटा छोटा, इसको आप लोग लंबराएंगे तो देखेंगे सबसे लंबा भाग यही होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत होता है। ठीक है, और जहाँ भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण होता है। ठीक है, और पूर्ण रूप से जब अवशोषण हो जाता है तो पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो चाइल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न हम आपको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। और मतलब आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे आगे भी। तो यहाँ पे ये प्रश्न था कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर। तो इसका राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को, मतलब 12 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो जब दही जमता है ना, तो उसमें किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, किण्वन, आप लोग 8 क्लास को अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो 8वीं क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा कि दही में लैक्टोबैसिल्स एक मतलब पाया जाता है एसिड। ठीक है, लैक्टोबैसिल्स अम्ल पाया जाता है शायद, तो उसी के माध्यम से ये जो दही है, ये मतलब दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, तो ये जो दही है, दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही जमने में निम्नलिखित में किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, और किण्वन किससे होता है? तो ईस्ट से ही किण्वन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? खुला परिसंचरण तंत्र, जैसे हम लोग में सांस लेने के लिए फेफड़ा है। ठीक है, वैसे ही ये जो है कॉकरोच में सांस लेने के लिए ट्रैकिया पाया जाता है, जो कुछ इस प्रकार का है। देखिए ये ट्रैकिया है, लेकिन ये प्रश्न क्या है कि खुला परिसंचरण तंत्र मतलब जो हम लोग का शरीर है उसमें रक्त फ्लो होने के लिए, मतलब खून बहने के लिए नस है। ठीक है, लेकिन कॉकरोच में नस नहीं होता है किसी प्रकार का, उसमें ऐसे ही खून इधर से उधर जाता है, उधर से इधर रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा कॉकरोच। ठीक है, ये जो मनुष्य है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, घोड़ा है इसमें भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी नस होता है, स्त्री होती है, कोई औरत होती है, उसमें भी नस ही होता है, क्योंकि वो भी मनुष्य के इस श्रेणी में आएगी। तो इसका राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी, कॉकरोच। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न था। ये आप लोग प्रश्न समझ लें कि जैसे होता है हम लोग में नस पाया जाता है, लेकिन इसमें नस नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मानव गुर्दे का आकार, जो मानव गुर्दा है हम लोग का जो होता है, गुर्दा मतलब क्या है? आप लोग गुर्दा मत समझ लीजिएगा, गुर्दा मतलब होता है किडनी, ये जो होता है, हाँ किडनी होता है। ठीक है, तो मानव गुर्दे का आकार, गुर्दा मतलब किडनी, तो जो किडनी होता है उसका आकार कैसा होता है? तो वो एक सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है, मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, सेम के बीज के आकार का, क्योंकि ये देखिए ये सेम के बीज के आकार का कुछ लग रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा। ठीक है, सेम के बीज का आकार। और ये इसका काम क्या होता है? ये जो किडनी है इसका काम क्या होता है? तो हमारा जो मूत्र है ना, मूत्र उसको छानने का कार्य करती है वो। आगे हम आपको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा रात है, हमको डर भी लग रहा है कि कोई आ ना जाए, इसके वजह से हम छुप छुप के वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि भोजन का मुख्य रूप से कहाँ अवशोषण होता है? तो जो छोटी आंत होती है ना, उसी में भोजन का, जो छोटी आंत होती है उसी में भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भोजन बड़ी आंत से जाके सीधा हम लोग उत्सर्जन के माध्यम से उसको अपने बाथरूम में फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में ही भोजन का मुख्य पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।